हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज का लेसन हम शुरू करेंगे हमेशा की तरह पिछले लेसन से खांची रिवाइज करते हुए। चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं दो खांची कैरेक्टर्स रिवाइज करके N5 से। N5 सीरीज के पार्ट 5 में हमने ये दोनों खांची कैरेक्टर्स कर रखे हैं। पहला खांची कैरेक्टर है सूची के लिए ये वाला 1 2 3। हाँ आई नो, आपको पता है, बहुत बार कर रखा है। सूची पढ़ते हैं इसे, और ये सॉइल और अर्थ के लिए यूज होता है, धरती और मिट्टी के लिए यूज होता है। और दूसरा खांची कैरेक्टर है, बस इधर से ये वाला पार्ट मिटाने के बाद ये बच जाएगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे सूची किया हमने रिवाइज, और यहाँ पे हमने दूसरा खांची कैरेक्टर जो किया है रीडिंग है उसकी ओवर। अब इन दोनों खांची कैरेक्टर्स को मिला के हम बनाएंगे खांची हाशिरो की। हाशिरो तो हाशिरो की खांची बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर बनाएंगे सूची की खांची 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद नीचे बनाएंगे ओए की खांची 1 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, जो तीसरी लाइन लगेगी वो इस तरह से लगेगी, कैसे, ऐसे, और चौथी लाइन लगेगी ऐसे। समझ गए? ये हमने बना दी खांची हाशिरो की। हाशिरो मतलब भागना, टू रन। हाशिरो तो ये खांची आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये खांची हम ऑलरेडी कर चुके हैं N4 सीरीज के पार्ट 9 में। ये हाशिरो की खांची हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस लेसन की फर्स्ट खांची करने से पहले एक खांची और रिवाइज करेंगे। हाशिरो की खांची की है ना, तो साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं टांग की या पैर की खांची भी। टांग और पैर के लिए एक ही खांची कैरेक्टर यूज होगा, आशी की खांची। आशी मतलब होता है फुट या फिर लेग, टांग पैर। आशी की खांची बनाने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर सूची की खांची लगाने की बजाय एक बॉक्स लगाएंगे 1 2 3, और नीचे ये वाला पार्ट ऐसे कैसे ही बना देंगे 1 2 3 4। तो ये हमने बनाई है आशी की खांची। आशी मतलब पैर, आशी मतलब टांग। ये सारे खांची कैरेक्टर्स हमने पहले कर रखे हैं, हमने इनको सिर्फ रिवाइज किया है। अच्छा, अब बारी है इस लेसन का पहला खांची कैरेक्टर बनाने की। पहला खांची कैरेक्टर बनाने के लिए मैं हाशिरो की खांची यूज करूंगी। तो क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे हाशिरो की खांची ऐसी की ऐसी ही 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम बनाएंगे को, खाता काना का को 1 2 3। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे इधर से शुरू होकर इस तरह, फिर इस तरह से टेढ़ी, और फिर पीछे से इस तरह से मोड़ देंगे इसको। ये है खांची ओकिरो की। ओकिरो मतलब क्या होता है, ओकिरो मतलब होता है उठना, जागना। ओकिरो यहाँ पे की और रू हिरागाना का आएगा। ठीक है, तो इस खांची के मीनिंग्स जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे टू वेक अप और टू गेट अप, राइट। और इस खांची का एक मीनिंग और लिख लीजिएगा, जो है टू हैपन, टू अकर। इसका मतलब है किसी घटना का होना, किसी घटना का घटित होना। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पे हम किसी घटना के घटित होने की बात करेंगे, किसी इंसिडेंट के हैपन होने की बात करेंगे, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हम ओकिरो की खांची यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप कोई भी एक मीनिंग लर्न कर लो, टू गेट अप, टू वेक अप, और बाकी मीनिंग इसके साइड पे लिख लो ताकि जरूरत के टाइम दिमाग में रहे। अब करते हैं प्रैक्टिस इस खांची कैरेक्टर को। तो कैसे बनाया हमने ये खांची कैरेक्टर, हाशिरो की खांची ऐसे की ऐसे ही बना के 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद काताकाना का को, उसके बाद
ये लाइन इस तरह से, ये है खांची ओ की रू, ठीक है। तो इसकी रीडिंग क्या है, ओ, ओ की रू, ओ की रू। एक बार और बनाते हैं नेक्स्ट खांची पे जाने से पहले। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ओ, ठीक है। तो ये खांची हो गई। अब बारी है नेक्स्ट खांची कैरेक्टर की। नेक्स्ट खांची कैरेक्टर बनाने के लिए हम लेंगे हेल्प उए की खांची की। उए मतलब क्या होता है, उए मतलब होता है ऊपर, अप, अबव। तो यहाँ पे बनाते हैं खांची उए की। 1 2 3, सिंपल सी खांची है। अब उए की खांची को हम स्टॉप की खांची में कन्वर्ट करेंगे। स्टॉप मतलब रोकना या फिर रोक। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम बस एक लाइन लगाएंगे इस साइड, दैट्स इट। ये बन गई खांची हमारी स्टॉप की। या फिर वर्ड में लर्न करना है तो ये है हमारी खांची तुम्हारू की। तुम्हारू, तुम्हारू मतलब स्टॉप, तुम्हारू, माँ और रू यहाँ पे हिरागाना का है। इसकी रीडिंग्स कर लेते हैं। पहली रीडिंग तो इस शब्द में हमने कर ही ली है, शब्द है तुम्हारू, रीडिंग है तो। दूसरी रीडिंग इसकी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी रीडिंग इसकी है शी, और तीसरी रीडिंग इसकी है या। ये 3 रीडिंग्स है हमारे पास स्टॉप की खांची के लिए, ओके। तो शी, या। खांची बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ओके। तो स्टॉप की खांची प्रैक्टिस कर लेते हैं दोबारा से। 1 2 3 4, स्टॉप की। एक बार और बनाते हैं नेक्स्ट खांची पे जाने से पहले। उए की खांची 1 2 3, और साइड पे एक लाइन। ऊपर की खांची से हमने बना ली स्टॉप की खांची। तो चलो अब नेक्स्ट खांची कैरेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट खांची कैरेक्टर जो हमारे पास है उसको बनाने के लिए ऐसा करती हूँ, मैं ना कुची की खांची ले लेती हूँ। तो यहाँ से ये वाला बॉक्स लेके मैं सुची की खांची के साथ लगाने वाली हूँ। 1 2 3, बॉक्स लगा दिया। नीचे बनाएंगे सुची की खांची। 1 2 3, एक लाइन ऐसे लगाएंगे इधर, उसके ऊपर 1, उसके बाद 2, और फिर 3 4 5, ठीक है। तो ये बना दी हमने खांची हॉल, हॉल या पब्लिक चैम्बर, हिंदी में बोलेंगे सार्वजनिक कक्ष। आई थिंक इसका इंग्लिश में भी याद करना ज़्यादा आसान रहेगा, हॉल। दोबारा बनाते हैं इसको। तो शुरुआत अब ऊपर के पार्ट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पढ़ेंगे हम इसे दो, दो ओ का साउंड लंबा। ऐसा करते हैं, वर्ड की हेल्प से इसे लर्न करते हैं। वर्ड जो है हमारे पास वो है शोकुदो, शोकुदो। यहाँ पे शोकु की खांची हमने N5 के पार्ट 9 में ही कर रखी है। ये लेवल 5 की खांची है, तो ये आपको आनी चाहिए। बना के दिखा देती हूँ। क्या करेंगे, एक हट बनाएंगे 1 2, नीचे एक लाइन बनेगी 3, उसके बाद खाना खाना का यो, उसके बाद एक लाइन यहाँ से ऐसे नीचे से टेढ़ी, और फिर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। बेसिकली इस तरह से लगेगा कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, तो ये एक क्रॉस बन जाएगा जो नीचे जाके इस लाइन से मिल रहा है। वैसे ये लाइन यहाँ पे है नहीं एक्चुअली में। तो ये खांची हमने N5 में की थी, और N5 में जो हमने इसकी रीडिंग लर्न की थी वो थी ता।
जापानीज में लिखते ना था ऐसे, हिरागाना का था। अच्छा, तो ये कांजी हो जाती थी ईट के लिए या फिर टू ईट के लिए, मतलब भोजन करना, खाना खाना। और जो वर्ड हमने किया था N5 में वो था ताबेरु, ताबेरु टू ईट। तो ये खांजी आपको ऑलरेडी आती है। यहाँ पे इस वर्ड में हमने सिर्फ इसकी एक नई रीडिंग लर्न की है जो है शोकु, और वर्ड हमारे पास है यहाँ पे शोकुदो। शोकुदो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो का मतलब होता है हॉल, वहाँ पे शोकुदो का मतलब होता है डाइनिंग हॉल, मतलब जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं। इसे आप रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए इसके मतलब डाइनिंग हॉल, रेस्टोरेंट, भोजनालय। इसकी खांजी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक लाइन ऐसे 1 2 3 4 5, फिर एक बॉक्स 6 7 8, सूची की खांजी 9 10 11। ये वर्ड लिख लो और इस वर्ड में इस खांजी की मीनिंग लर्न हो जाएगी और इसकी दूसरी रीडिंग भी लर्न हो जाएगी। तो वर्ड है शोकुदो, मीनिंग है भोजनालय, रेस्टोरेंट या फिर डाइनिंग हॉल। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे बैठ के हम भोजन करते हैं, जहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? शोकुदो। ठीक है, द प्लेस वेयर वी सिट एंड ईट। ठीक है, तो आई नो आज के लेसन के सारे कांजी कैरेक्टर्स बहुत आसान थे, और इनफैक्ट आज के लेसन में हमने पिछले लेसन से भी बहुत सारे कांजी कैरेक्टर्स रिवाइज किए हैं। तो चलो आज का लेसन यही फिनिश करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नए कांजी कैरेक्टर्स के साथ।